हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपके ओशिनियोग्राफी का जो लेक्चर है वो चल रहा है, ठीक है। और उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब आपका बस लास्ट टॉपिक बचा था जिसमें हमें क्या कवर करना था, ओशियोनिक करंट यानी महासागरीय जल धाराओं के बारे में अब हमें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे बहुत अच्छे से और बहुत ए, आसानी से क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सभी जितने भी हमारे ओशियोनिक करंट होते हैं का हम यहाँ पे ऑलरेडी इमेज बना के ला चुके हैं। और इसी इमेज के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सारे उस करंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। और सारे ओशियोनिक करंट मैं आपको समझा के फिर मैप ड्रॉ करके मैं आपको फिर बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है अटलांटिक ओशियन में जो हमारे ओशियोनिक करंट है वो जाते हैं। फिर आपके पैसिफिक ओशियन में भी क्या होते हैं, कुछ ओशियोनिक करंट होते हैं यानी महासागरीय जलधाराएं होती है, उसे भी याद करेंगे। फिर आपका एल नीनो क्या होता है, ला नीना क्या होता है, वो भी समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम लोग क्या करते हैं, आपके ओशियोनिक करंट की बात करते हैं यानी महासागरीय जलधारा की बात करते हैं, तो ये आपके दो तरह के होते हैं। एक तो आपका कोल्ड ओशियोनिक करंट होता है और दूसरा आपका वार्म ओशियोनिक करंट होता है यानी गर्म, सॉरी, ठंडी महासागरीय जलधारा, गर्म महासागरीय जलधारा, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें इन दोनों के बारे में समझना है, ये क्या कहता है। तो देखिए, अब मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू क्या करूंगी, ये हमारी हो जाती है एक का, ठीक है। ये हमारी हो जाती है अर्थ, ठीक है। पृथ्वी है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है जिसका नाम है इक्वेटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारा उत्तरी ध्रुव स्थित है और यहाँ पे क्या है, आपका दक्षिणी ध्रुव स्थित है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारे ओशियोनिक करंट होते हैं मैम, वो दो तरह के होते हैं। एक तो आपका ठंडी महासागरीय जलधारा है, दूसरा होता है गर्म महासागरीय जलधारा। तो देखिए, जो आपकी ठंडी महासागरीय जलधारा होती है वो हमारे ध्रुवों की तरफ से आती है यानी ध्रुवों से आती है और किधर जाती है, विषुवत रेखा की ओर चली जाती है, ठीक है। चूंकि ये हमारे ध्रुवों से आती है इसलिए यह क्या होती है, ठंड होती है। तो इसका नाम ही क्या पड़ जाता है, ये हमारी हो जाती है कोल्ड ओशियोनिक करंट, कोल्ड ओशियोनिक करंट, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि मैम जो हमारे ठंडी महासागरीय जलधारा होगी वो हमेशा ध्रुवों की तरफ से आएगी और जो हमारी गर्म महासागरीय जलधारा होती है वो आपके इक्वेटर से कहा जाती है, ध्रुवों की तरफ जाती है। यानी इक्वेटर से गर्म जल को कहाँ लेके जाएगी, ध्रुवों के तरफ लेके जाएगी। और जो हमारी ठंडी महासागरीय जलधारा होती है वो आपके ध्रुवों से ठंडे जल को कहाँ लाती है, इक्वेटर की तरफ लाती है। तो इस तरह जो हमारे ओशियोनिक करंट होते हैं यानी जो आपकी महासागरीय जलधारा होती है वह समुद्र के पानी को क्या करते हैं, मिक्स करती है। गर्म पानी को ऊपर ले जाती है और ठंडा पानी को, जो हमारी महासागरीय जलधारा होती है जो कि ठंडी, वो नीचे लाती है, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि जो आपके महासागरों का जल होता है वो अपने में मिक्सअप उसका होते रहता है, गर्म ऊपर जाएगा, ठंडा नीचे आएगा। इसको ले जाने का काम कौन कर रहे हैं, ये हमारे ओशियोनिक करंट। पता चल गया कि मैम जो हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी कौन सी ओशियोनिक करंट है, वार्म ओशियोनिक करंट, वार्म ओशियोनिक, वार्म ओशियोनिक करंट, और ये हो जाती है हमारी कोल्ड ओशियोनिक करंट। तो दो, हमने ये तो बात समझ लिया कि हमारे दो तरह के करंट होते हैं, वार्म ओशियोनिक करंट, कोल्ड ओशियोनिक करंट। ये क्या करते हैं, महासागरों के जल को क्या करते हैं, मिक्सअप करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं, कहाँ पे आ जाते हैं भाई, तो अब जो हमारे पैसिफिक, सॉरी, तो आपके अटलांटिक ओशियन में जो कि आपके महासागरीय जलधाराएं हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से याद करने की कोशिश करते हैं। और याद करके मेरे साथ में यहीं पे रिवीजन भी करते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा साइबेरिया कहाँ चले गया भाई। तो अब मैं पिक्चर में आपको, मैं समझ सकती हूँ कि दिख रहा होगा, ठीक है। और जो मैं बातें आपको बताऊंगी उसे कॉपी पे बनाते हुए चलना है, ठीक है। तो देखिए, ये तो पता है ना कि हमारे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं यानी 7 कॉन्टिनेंट है। ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया और नीचे हमारा अंटार्कटिका है।
अब हम लोग कौन से समुद्र में बात करने जा रहे हैं, किस ओशियन की बात करने जा रहे हैं, तो अटलांटिक ओशियन। ठीक है, यानी हमारे अटलांटिक ओशन में जितने भी हमारे ओशियोनिक करंट हो गए उनको हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका बीच का ओशियन जो दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है, अटलांटिक ओशियन कहलाता है। यानी इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, इधर यूरोप, इधर अफ्रीका के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे, उस महासागर को कौन सा ओशियन बोला जाता है, अटलांटिक महासागर बोला जाता है। और यहाँ से हमारी क्या जा रही है, इक्वेटर जा रही है। इतना बेसिक बात है आपको पता चल गया। अब इन बेसिक बातों से ही हम लोग अपने बातों को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें दो महासागरीय जलधारा तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगी, जो हमारे विषुवत रेखा के पास चलेंगी। एक तो विषुवत रेखा के उत्तर में चलेगी, जिसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहा जाएगा, यानी उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। और एक हमारी महासागरीय जलधारा विषुवत रेखा के नीचे चलेगी, जिसको क्या बोला जाएगा, साउथ इक्वेटोरियल करंट, यानी दक्षिणी महासागरीय जलधारा। तो दो जलधारा को हमने क्या कर लिया, अभी इसी वक्त याद कर लिया मैम, ये हमारा इक्वेटर हो गया। हाँ जी, हमें समझ में आ रहा है, ये तो इक्वेटर है। तो इक्वेटर के नॉर्थ में हमारी कुछ यहाँ पे क्या चल रही है, आपकी एक ओशियोनिक करंट चल रही है। इक्वेटर के नॉर्थ में क्या चल रही है, यहाँ पे ओशियोनिक करंट चल रही है। तो चूंकि इक्वेटर के नॉर्थ में है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब सवाल आता है कि मैम ये तो हमने जान लिया कि इक्वेटर के पास में है तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहलाएगा। अब हमारा सवाल आता है कि यह गर्म होगा कि ठंडा होगा। अब ये भी तो बातें याद करना है हमें। तो ये जो आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, चूंकि इक्वेटर के पास है, और इक्वेटर के पास वाले रीजन में क्या होती है, गर्मी होती है। तो ये क्या होगा, जो आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वह क्या होगा, गर्म होगा। पता चल गया। अब जैसे हमने नॉर्थ में देखा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट विषुवत रेखा के उत्तर, उसी तरह हम लोग विषुवत रेखा के नीचे और की ओर आते हैं, तो एक आपका और करंट आता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ इक्वेटोरियल करंट। हम साउथ इक्वेटोरियल करंट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे विषुवत रेखा के क्या है, नीचे है, नीचे है। नीचे वाले भाग को साउथ बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को नॉर्थ बोलते हैं। ठीक है, ये तो बात पता होगा। तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर ऊपर बाद में चले। देखिए अब यहाँ पे ये हमारी कौन सी हो जाती है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, जो कि हमारे अफ्रीका के पश्चिमी तट से चलती है, और हमारे साउथ अमेरिका के ब्राजील वाले, ब्राजील नाम का एक देश है यहाँ पे साउथ अमेरिका में, ब्राजील से आकर क्या हो जाती है, टकरा जाती है। तो जब यह ब्राजील से टकरा जाती है, तो ब्राजील के तट के समानांतर ये क्या होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है। अब जब यह ब्राजील के तट के समानांतर प्रवाहित होती है, तो इसको क्या बोला जाता है, ब्राजीलियन करंट बोला जाता है। इतना समझ में आ गया। मैम जो हमारी साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो हमारे अफ्रीका के पश्चिम से चलती है, और जैसे जैसे पश्चिम से आती है फिर इसको यहाँ पे ब्राजील नाम का एक देश मिलता है। जब ये ब्राजील के तट से टकराती है, तो ब्राजील के तटों के समानांतर ये प्रवाहित होती है। क्योंकि ब्राजील के तट के समानांतर प्रवाहित होती है, इसलिए उस तट के नाम पर इस धारा का नाम पड़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, ब्राजीलियन करंट। एक और याद हो गया, साउथ इक्वेटोरियल करंट का ही भाग क्या होता है, ब्राजीलियन करंट होता है। तो चूंकि साउथ इक्वेटोरियल कैसा धारा है, तो गर्म महासागरीय जलधारा है, तो इसीलिए जो आपका ब्राजीलियन है ना करंट, ये भी कैसा होगा, तो मैम ये भी क्या होगा, गर्म होगा। क्यों गर्म होगा, क्योंकि आपके साउथ इक्वेटोरियल करंट का ही क्या है, ये भाग है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक। तो हमने तीन ओशियोनिक करंट को याद कर लिया। ऊपर में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, नीचे में हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट, कि आपके अफ्रीका के पश्चिमी तट से चल रहा है, आपके ब्राजील के तट से टकराता है, उसे ब्राजीलियन करंट बोला जाता है। ठीक है मैम, ये गर्म होगा। तीन हमने याद कर लिया। अब यहाँ पे आपको एक अंटार्कटिका नाम का कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा। ठीक है, हमारे अंटार्कटिका से एक ठंडी सी महासागरीय जलधारा निकल के आती है, और जिसको क्या बोलते हैं, फॉकलैंड की धारा बोलते हैं। और जैसे ये फॉकलैंड की धारा जाती है, आगे जाके आपके ब्राजीलियन करंट से क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो अब ये तो हमारी गर्म हो गई और ये ठंडी हो गई। और आपको पता होगा कि जहां पर हमारी गर्म महासागरीय जलधारा ठंडी महासागरीय जलधारा से मिलती है, वहां पे एक प्लैंकटन नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि हमारे मछलियों का क्या होता है, पसंदीदा भोजन होता है। तो जहां पे गर्म महासागरीय जलधारा ठंडी महासागरीय जलधाराओं से मिलती है, वहां पे जो आपका फिशिंग एक्टिविटी होता है वो क्या होता है, हाई होता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे होता क्या है कि आपका एक पारिस्थितिकी तंत्र डेवलप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके प्लैंकटन नाम का क्या होता है, शैवाल
क्या होता है, डेवलप करता है। अब प्लैंकटन को खाने के लिए हमारी कौन सी आती है, छोटी मछलियां आती है, यानी स्मॉल फिशेस आएंगे, ठीक है, स्मॉल फिश आएंगी। और स्मॉल फिश को खाने के लिए हमारी कौन सी आती है, तो मैम हमारी बिग फिश आती है। यानी छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियां आती है, और छोटी मछलियां किसको खाने के लिए आती है, प्लैंकटन्स को खाने के लिए आती है। तो जहाँ पे हमारी गर्म महासागरीय जलधारा ठंडी महासागरीय जलधाराओं से मिलते हैं, वहां पे आपका जो फिशिंग जोन होता है वो बहुत क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो ब्राजीलियन करंट है वो हमारे फॉकलैंड करंट से क्या होती है, जाके मिल जाती है। ये जो आपकी फॉकलैंड करंट है ये कैसी महासागरीय जलधारा है, तो मैम ठंडी है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये तो गर्म हो गई, ये ठंडी हो गई, ठीक है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो आपके एक नए ओशियोनिक करंट का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या है, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। इसको क्या बोलेंगे, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। हिंदी में क्या बोलेंगे, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। तो ये जो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये किन दो महासागरीय जल धाराओं के मिल बन रहा है, तो मैम ऊपर से आ रहा है ब्राजीलियन करंट, नीचे से जा रहा है हमारा फॉकलैंड करंट। इन दोनों के आपस में मिलकर हमारा क्या बन जाता है, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन जाता है, ठीक है। अब सवाल आता है कि मैम जो हमारा साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो ठंडा होगा या गर्म होगा। तो ये जो आपका साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है ये आपका कैसा महासागरीय जलधारा होता है, तो ये आपका कोल्ड महासागरीय जलधारा होता है, यानी ठंडी महासागरीय जलधारा होता है, सॉरी, ठंडी महासागरीय जलधारा होता है, ठीक है। तो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट ये याद हो गया। अब जैसे साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट जाता है फिर ये अफ्रीका के तट से टकराता है, और अफ्रीका के पश्चिमी तट के समानांतर ये क्या होने लगता है, प्रवाहित होने लगता है। तो चूंकि यह अफ्रीका के पश्चिमी तट के समानांतर प्रवाहित होता है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया जाता है, बेंगुआला करेंट, बेंगुआला करंट। अब आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारा बेंगुआला करंट होता है वो गर्म होगा कि ठंडा होगा, तो मैम जाहिर सा बात है ये जो हमारा बेंगुआला करंट है वो आपके साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट का ही क्या है, भाग है। और चूंकि हमारा साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट कैसा करंट है मैम, कोल्ड करंट है, तो ये जो आपका बेंगुआला करंट है ये भी क्या होगा, आपका कोल्ड करंट ही होगा। इतना बात खोपड़ी में बैठ रहा है ना, इतना कोई टफ भी नहीं है, बस मैप ड्रॉ करना है और हमें चीजों को याद करते हुए चलना है। मैं आपको फिर से ड्रॉ करके बताऊंगी, ठीक है। पहले एक बार यहाँ पे हम चीज समझ लेते हैं। ये आपका क्या हो गया, बेंगुआला करंट, ठीक है मैम। यहाँ तक तो हमें चीजें याद हो गया, यानी जो हमारी नॉर्थ की बातें थी उससे मैंने कैसे याद करवाया, तो यहाँ सॉरी साउथ की जो बातें थी, ठीक है। हमारे अफ्रीका के पश्चिमी तट से एक हमारी महासागरीय जलधारा चलती है जिसका नाम क्या है, साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये हमारे विषुवत रेखा के साउथ में, इसीलिए साउथ इक्वेटोरियल करंट बोला जाता है, ठीक है। अब ये साउथ इक्वेटोरियल करंट चलती है और ब्राजील के तट से टकराती है। जब यह ब्राजील के तट से टकराएगी किस नाम से जाना जाएगा, मैम ब्राजीलियन करंट। तो ये हमारी हो जाती है ब्राजीलियन करंट, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट क्या है, गर्म है, तो ये हमारा जो ब्राजीलियन करंट है इसी का भाग है, तो ये भी क्या होगा, गर्म होगा, ठीक है। तो ऊपर से आ रही है ब्राजीलियन करंट, नीचे से जा रही है फॉकलैंड करंट। क्योंकि जो हमारी फॉकलैंड की धारा है वो अंटार्कटिका से होते हुए आती है, और अंटार्कटिका क्या है, सबसे ठंडा, वहां पे मतलब बर्फ ही बर्फ रहता है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ठंडी होगी। जब गर्म महासागरीय जलधारा ठंडी महासागरीय जलधारा से मिलती है तो एक नए महासागरीय जलधारा का निर्माण हो रहा है जिसका नाम क्या है, बता दीजिए, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सवाल आना चाहिए भी, कि जो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो कैसा होगा, वार्म होगा या कोल्ड होगा। तो हमने क्या बताया, ये कोल्ड होगा। फिर ये यूं यूं जाता है और ऐसे अफ्रीका के पश्चिमी तट पर टकराता है। जब ये अफ्रीका के पश्चिमी तट पर टकराता है तो उसे बेंगुआला करंट बोला जाता है। और बेंगुआला करंट किसका भाग है, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट का भाग है। तो ये भी कैसा होगा, कोल्ड होगा। तो मैम ने हमने क्या कर लिया, जो साउथ के जो कि हमारे ओशियोनिक करंट थे उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारा बेंगुआला की धारा होती है वो गर्म है या ठंडी है, तो आप लोग बहुत आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। वह ठंडी महासागरीय जल धारा होती है जो कि हमारे अफ्रीका के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है, ठीक है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये अफ्रीका का मैप दे देता है और ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करके और आपसे नाम पूछेगा कि बताओ ये कौन सी महासागरीय जलधारा है। आपके ऑप्शन में दिया रहेगा बेंगुआला करंट, पेरू या हम्बोल्ट करंट, पेरू या हम्बोल्ट करंट, और आपसे कुछ ऑप्शन
फ्लोरिडा करंट भी दे देगा। आपको बताना होगा कि जो हमारे अफ्रीका के पश्चिमी तट के समानांतर महासागरीय जलधारा चलती है उसका नाम क्या है, बेंगुआला करंट। ठीक है, तो हमने साउथ के सारे करंट यानी महासागरीय जलधारा को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग नॉर्थ की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं। और जब हमने आपको नॉर्थ की तरफ लाया, हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि मैम हमारे इक्वेटर के नॉर्थ में जो महासागरीय जलधारा चलेगी ना, उसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोला जाएगा। ये तो बात क्लियर है ना कि इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटर के नीचे साउथ इक्वेटोरियल करंट। कि ये इक्वेटर के पास है तो जाहिर सी बात है ये नेचर में कैसे होंगे, गर्म होंगे। ठीक है, तो ये ऐसे अफ्रीका के पश्चिमी तट से ये भी क्या होता है आपका, चलता है, चल रहा है भाई, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और अफ्रीका के पश्चिमी तट से चलता है और फिर यह क्या करता है, आपके आगे की तरफ क्या करता है, मूव करता है। और जैसे यह फ्लोरिडा नाम के एक हमारा आपके अमेरिका में क्या है, फ्लोरिडा स्टेट है, जैसे ये फ्लोरिडा राज्य से टकराता है और उस तट के समानांतर चलता है, तो उसे क्या बोला जाता है, फ्लोरिडा करंट बोला जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि जो हमारा फ्लोरिडा करंट है क्या वह नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का भाग है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, जी हाँ जी, जो हमारा फ्लोरिडा करंट है वो आपके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का ही क्या होता है, भाग होता है। क्योंकि फ्लोरिडा करंट आपके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का भाग होता है, इसलिए नेचर में कैसा होगा मैम, गर्म होगा, गर्म। ठीक है, अब ये जो हमारी फ्लोरिडा करंट है ये आगे बढ़ती है। जैसे यह आगे बढ़ती है तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा, आप महान विद्यार्थियों को कि आपने मैप पढ़ा होगा अच्छे से, तो कि यहाँ पे क्या है मैम, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसको हमने फ्लोरिडा करंट से नाम जाना, लेकिन जैसे ये गल्फ ऑफ मैक्सिको से होकर गुजरती है इस धारा का नाम बदल जाता है। और यह धारा किस नाम से जानी जाने लगती है, बताइए। यह धारा गल्फ ऑफ स्ट्रीम के नाम से जानी लगती है। ठीक है, जहां जहां जाएंगे उसके नाम से हमारा नाम जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही कुछ बात यहाँ पे है। जैसे फ्लोरिडा के पास गई तो फ्लोरिडा करंट, गल्फ ऑफ मैक्सिको से होकर गुजर रही है तो गल्फ स्ट्रीम नाम पड़ गया। ठीक है, अब ये जो गल्फ ऑफ स्ट्रीम है जैसे जैसे आगे बढ़ती है, एक न्यू फाउंड लैंड का आपका द्वीप होता है, कनाडा के पास में है, और वहीं पर आपके ग्रीनलैंड और इधर कनाडा से होते हुए एक हमारी जल धारा आती है जिसका नाम क्या है, लैब्राडोर करंट। ये जो लैब्राडोर करंट है वो क्या है, बहुत ही ठंडी महासागरीय जलधारा है। अब ये जैसे ही ठंडी महासागरीय जलधारा आपके गल्फ स्ट्रीम से आके मिलती है, तो यहाँ पे हमारा एक न्यू फाउंड लैंड नाम करके जगह है कनाडा में, वहां पे जो फिशिंग एक्टिविटी है बहुत अधिक होता है। क्यों, क्योंकि मैम यहाँ पर ठंडी महासागरीय जलधारा गर्म महासागरीय जलधारा से मिल रही है। और आपको ये भी बात पता होगा कि जो हमारी टाइटेनिक नाम की जहाज थी जो कि अनसिंकेबल थी, मतलब कभी ना डूबने वाली, वो यहीं पे न्यू फाउंड लैंड नाम के स्थान पे क्या होती है, डूबती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लैब्राडोर की धारा आती है वो बहुत ठंडी होती है, और यहाँ के जो समुद्र के पानी होते हैं उसको क्या कर देती है, बर्फ बना देती है। तो यहीं पे आपका टाइटेनिक नाम का जहाज डूबा था। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि जो हमारा गल्फ ऑफ स्ट्रीम है ये आगे बढ़ा तो इसमें आके हमारी कौन सी धारा मिल रही है मैम, लैब्राडोर की धारा मिल रही है। जब आपके गल्फ ऑफ स्ट्रीम लैब्राडोर की धारा आपस में मिलती है तो उसको हम लोग फिर अलग नाम देते हैं, या आगे बढ़ेगी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। जो कि नेचर में कैसी हो जाती है, नेचर में हो जाती है गर्म। ये नेचर में कैसी होगी तो मैम वार्म होगी, warm, गर्म होगी। ठीक है, अब जैसे ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपकी गर्म हो जाती है तो अफ्रीका से सॉरी आपके यूरोप से जाके टकराती है, और जैसे ये यूरोप से जाके टकराती है दो भागों में बढ़ जाती है, एक नॉर्वेजियन करंट की गर्म है और दूसरा कैनारी करंट। देखो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यहाँ से हमारी क्या जा रही है बच्चा लोग, यहाँ से हमारी जा रही है मेरे फ्रेंड्स, डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारी गल्फ स्ट्रीम हो जाती है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम हो जाती है। मैम ये तो पता है, जो कि नेचर में कैसा है, नेचर में आपका है वार्म यानी गर्म। लेकिन यहाँ पे एक हमारी और ओशियनिक करंट आके मिलती है, यहाँ से आ रही है जिसका नाम क्या है, लैब्राडोर की धारा। ठीक है, अब ये जब लैब्राडोर की धारा इससे आके मिलती है तो फिर ये आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम क्या पड़ता है, जिसका नाम पड़ता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, अब ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट नेचर में कैसा होता है मैम, तो ये होता है हमारा वार्म,
यानी गर्म होता है। अब जैसे हमारा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जाता है तो यह क्या होता है आपके यूरोप नाम के एक महाद्वीप से, यानी यहाँ पे हमारा यूरोप नाम का क्या है एक हमारा कॉन्टिनेंट है मैम, इससे टकराता है। और जैसे ही यह यूरोप कॉन्टिनेंट से टकराता है तो दो भागों में बट जाता है। इसकी एक जलधारा ऊपर जाती है और सॉरी इसकी एक शाखा नीचे की ओर आती है। जो इसकी नीचे की शाखा होती है इसको क्या बोला जाता है, कैनारी करंट बोला जाता है। इसको कैनारी करंट बोला जाता है। और जो हमारी ऊपर की महासागरीय जलधारा होती है उसको क्या बोला जाता है, नॉर्वेजियन करंट बोला जाता है। नॉर्वेजियन करेंट, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि ऐसी कौन सी महासागरीय जलधारा है जो कि यूरोप के बंदरगाह को क्या कर देती है, खोल देती है। खोलने का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे यूरोप के जितने भी ऊपर वाले नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये सब हमारे कंट्री है, तो वहां के जितने भी हमारे ओशियन है ठंड में क्या हो जाते हैं, उनका पानी बर्फ हो जाता है। लेकिन जैसे हमारा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जाके यूरोप से टकराता है तो वहां के जो बर्फ हुए पानी मतलब जो वहां का पानी है बर्फ में तब्दील हो गया है, उस बर्फ को क्या कर देता है, पिघला देता है। जब बर्फ पिघल जाएगा तो हमारे ओशियन में जितने भी पानी है वो मूव करने लगेंगे, तो हमारे बंदरगाह हैं क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी महासागरीय जलधारा होती है जो कि हमारे यूरोप के बंदरगाह को खोल देती है। तो यह आपकी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होगी। क्यों? क्योंकि यह नेचर में मैम कैसी है, गर्म है, इसलिए जाके यूरोप को क्या कर देती है, जितने भी बर्फ होते हैं उसको पिघला देती है। लेकिन मैंने आपको बताया यह यूरोप से टकराने के बाद दो दो भागों में बट जाती है। इसकी एक शाखा ऊपर जाती है जिसे नॉर्वेजियन करंट बोला जाता है। इसकी दूसरी शाखा नीचे की ओर जाती है जिसको कैनारी करंट बोला जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि जो हमारी नॉर्वेजियन करंट है ये नेचर में कैसी होती है, तो ये आपके नेचर में होती है वार्म, यानी गर्म होती है। नॉर्वे आपने नाम सुना होगा, इतना प्यारा कंट्री, कभी मौका मिले तो घूमने जाना। ठीक है, हम तो जाएंगे भाई, जब मेरे पास पैसा होगा तो जाएंगे। नॉर्वे इंटरनेशनल ट्रिप करना चाहिए। ठीक है। तो देखिए ये जो आपका नॉर्वे है बहुत प्यारा सा देश है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुशहाल होते हैं। ठीक है। जो आपका हैप्पीनेस इंडेक्स आता है उसमें जो हमारे नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, वो सारे कंट्री हमेशा टॉप पर होते हैं। ठीक है। तो जो आपका नॉर्वे है वो बहुत उत्तरी ध्रुव के क्या है, एकदम पास में स्थित है, तो वो तो हमेशा सालों भर बर्फ से ढका रहता है। लेकिन जैसे हमारी नॉर्वेजियन करंट वहां पे जाती है कि नॉर्वेजियन करंट क्या होती है, गर्म होती है, इसलिए वो क्या करती है, नॉर्वे के बर्फ को थोड़ा सा क्या कर देती है, पिघला देती है। तो इसलिए जो आपका नॉर्वेजियन करंट होता है वो आपके नॉर्वे के लिए क्या होता है, अच्छा होता है। तो हमने क्या कर दिया, आपकी जितने भी जितने भी आपके क्या थे भाई, तो हमारे क्या, तो हमारे अटलांटिक ओशन में जितने भी हमारे करेंट थे उसको हमने बता दिया। अब हम लोग इसको रिवीजन करेंगे, कैसे करेंगे, तो वर्ल्ड मैप को ड्रॉ करेंगे और आपके इक्वेटर को खींचेंगे और मेरे को बताना होगा कि कौन सी करंट कहाँ पे स्थित है। ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मेरे साथ में स्टार्ट हो जाइए। जो चीजें हमने पढ़ाया अब उसको याद कैसे करना है, कैसे रिमेम्बर करना है। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट पहले ड्रॉ करना होगा और ये हमारी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो जाती है। ठीक है। ऐसे ड्रॉ करना है जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए ये हमारा हो गया गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ से हम लोग आते ही हमारा हडसन बे हो गया। ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है अफ्रीका, देन वी हैव इंडिया। ठीक है। तो हम लोग क्या बनाना है भाई, उस करेंट को बनाना है। चलो ऐसे रफली मैं ड्रॉ करती हूँ। ठीक है। तो ये तो पता चल रहा है ना कि ये बीच का अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया को भी ड्रॉ कर ही देती हूँ। देखो अब हमें किस चीज की जरूरत है, मैम हमें इक्वेटर की जरूरत है। तो हम लोग इक्वेटर को क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इक्वेटर से ही हमारी सारी कहानी स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना। और यहाँ पे जो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सी आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया के आइलैंड से, उसको मैंने बना दिया। ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या करना है, तो मैम हमारे अटलांटिक ओशन में जितने भी
ओशियोनिक करंट है उन्हें रिमेंबर करना है। कैसे करेंगे? तो हमने आपको इक्वेटर ड्रॉ कर दिया। मैम ने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो हमारे इक्वेटर को नॉर्थ में चलेगा किस नाम से जाना जाएगा? तो यहाँ पे मैं जो ओशियोनिक करंट बना रही हूँ, ये कौन सा ओशियोनिक करंट है? मैम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। जैसे हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या होता है, आपके फ्लोरिडा से टकराता है, मैम वो हमारे फ्लोरिडा करंट के नाम से जाना जाने लगता है, इतना बात पता है। फिर ये जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको से टकराता है तो इसे गल्फ ऑफ स्ट्रीम बोला जाता है। और यहाँ से हमारी एक आती है महासागरीय जलधारा जिसका नाम क्या है? लैब्राडोर की धारा। ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, लैब्राडोर करंट, गल्फ ऑफ स्ट्रीम, लैब्राडोर की धारा, और फिर जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट नाम का एक हमारा महासागरीय जल धारा नया बनकर तैयार होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नीचे, देखिए। तो नीचे हमारा ये हो गया आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, हमारे इक्वेटर के नॉर्थ में। ठीक है, तो जैसे इक्वेटर को हमने नॉर्थ में ड्रॉ किया उसी तरह हमें इक्वेटर के साउथ में भी ड्रॉ करना होगा चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा इक्वेटर हो गया। तो इक्वेटर के साउथ में चुकी है तो इसे क्या बोलेंगे? साउथ इक्वेटोरियल करेंट, साउथ इक्वेटोरियल करेंट। ओके, फिर हमारा नीचे से हमें यहाँ पे थोड़ा सा अंटार्कटिका को ड्रॉ करना होगा कि हमारा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के बिना काम नहीं होगा तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैम हमने देखा कि जैसे हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट आपके अफ्रीका से चलता है तो यहाँ पे ब्राजील नाम का एक हमारा कंट्री पड़ता है, उस ब्राजील से क्या होता है? टकराता है, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ब्राजीलियन करंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है मैम, फिर हमारा नीचे से एक जाती है जिस धारा का नाम क्या है? इस मोहतरमा का क्या नाम है? तो फॉकलैंड की धारा। जब दोनों आपस में मिलते हैं, तो जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो कोई नया चीज बन के आता ही है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा ब्राजीलियन करंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया भाई? फॉकलैंड करंट हो गया। जब दोनों आपस में मिल गए तो एक हमारी नई महासागरीय जलधारा का निर्माण होता है जिसका नाम क्या होता है? साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है। ठीक है मैम, इतना तो पता चल गया। अब जो साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ये हमारे जाके आपके ऑस्ट्रेलिया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराता है। इसको क्या नाम दे देते हैं? बेंगुआला की धारा नाम दिया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे चीजों को रिवीजन कराया, वैसे ही आपको क्या करना है? घर पे बैठ के एक अच्छा सा पेज लेना है और उस पे मैप को ड्रॉ करना है और लिखना है। सबसे पहले इक्वेटर हमारा क्या हो जाता है? एक तरीका हो जाता है। इक्वेटर के नॉर्थ में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटर के साउथ में साउथ इक्वेटर। ठीक है, ये बात पता चल गया ना भाई? तो अब आते हैं हम लोग कहाँ पे भाई? तो हमारा जो पैसिफिक ओशियन है, जिस तरह से हमने अटलांटिक ओशियन में जितने सारे ओशियोनिक करंट है उनको याद किया, उसी तरह अब जो हमारे पैसिफिक ओशियन में जो हमारे ओशियोनिक करंट है उसको याद करेंगे। चीजें एकदम बिल्कुल सेम होंगी। आपके पैसिफिक ओशियन से भी इक्वेटर जा रहा है भाई, तो पैसिफिक ओशियन से इक्वेटर जा रहा है तो यहाँ पर भी हमें दो महासागरीय जलधारा तो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। जैसे एक होता है आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, अटलांटिक ओशियन में भी था, पैसिफिक ओशियन में भी होगा। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, दूसरा हमारा साउथ इक्वेटोरियल करंट हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब इसको याद करते हैं। तो ये तो पता है ना कि हमारा कौन सा ओशियन है? पैसिफिक ओशियन है। ठीक है, ना पता होना चाहिए भाई, वर्ल्ड मैप का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा पैसिफिक ओशियन हो गया और ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हो गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो जैसे जैसे चीजें हम लोग वहां पढ़ के आए हैं वैसी ही चीजें यहाँ भी पढ़ना है, बस थोड़ा सा ये ऑस्ट्रेलिया एक नया दिख रहा है। ठीक है मैम, कर लेंगे, मैंने जितना तो आता है। तो देखिए आपके इक्वेटर के नॉर्थ में जो महासागरीय जल धारा चलेगी उसे क्या नाम दिया जाएगा? तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, क्योंकि इक्वेटर के पास में तो नेचर में कैसा होगा? गर्म होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो हमारे साउथ अमेरिका की ये पश्चिमी तट से चलती है। और जैसे ये पश्चिमी तट से चलती है भाई, तो ये ऐसे, ठीक है भाई, ऊपर का हमने देख लिया एक, बस यहीं तक इसे अभी स्टॉप करते हैं, फिर आगे बातें नीचे के पढ़ के तब आगे आएंगे। ठीक है, तो एक तो हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गया। अब नीचे आते हैं, इक्वेटर के नीचे हमारी कौन सी महासागरीय जल धारा चल रही है भाई? तो ये है हमारी साउथ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, जब साउथ इक्वेटोरियल करंट आपके साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट से चलती है तो ये यूं आती है और फिर आपके ऑस्ट्रेलिया नाम के एक प्यारे से कॉन्टिनेंट से क्या होती है? टकराती है। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से टकराती है तो चूंकि ये ऑस्ट्रेलिया के तट के समानांतर चलती है इसलिए इस तट के नाम पर ही इस धारा का नाम पड़ जाता है जिसको बोला क्या जाता है? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करंट। मैम नेचर में क्या सी होगी?
तो चूंकि हमारी जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करंट है वो आपके साउथ इक्वेटोरियल करंट की क्या है, भाग है। और साउथ इक्वेटोरियल करंट कैसा है, नेचर में गर्म है। तो मैम ये जो हमारी पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करंट है ये भी कैसी होगी, वार्म होगी, ठीक है। वार्म यानी गर्म होगी, ठीक है। तो देखिए इधर से हमारी आ गई साउथ इक्वेटोरियल करंट, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया से टकराती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर चलती है, इसलिए इसे पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करंट बोला गया। अब जैसे हमारे एक नीचे अंटार्कटिका नाम का आपको कॉन्टिनेंट दिख ही रहा होगा, तो आपके अंटार्कटिका से हमारी एक धारा निकलती है जिसका नाम क्या है, अंटार्कटिका करंट। देखिए उसमें हमारे हमने क्या गेम देखा था, उसमें हमने गेम देखा था कि यहाँ पे भी अंटार्कटिका के ना अंटार्कटिका से निकल रही थी, लेकिन चूंकि इसको बीच में फॉकलैंड नाम का एक आइलैंड मिल जाता है, तो ये फॉकलैंड के समानांतर चलती है, इसलिए इसको फॉकलैंड करंट बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा गेम चेंज हो जाता है, यहाँ पे इसे अंटार्कटिका करंट ही बोला जाता है। तो जब ये अंटार्कटिका करंट जाती है ऊपर, क्योंकि ये ठंडी है और ये जो ऊपर से आ रही है गर्म है, तो दोनों आपस में मिल जाते हैं। फिर जो यहाँ पे नए महासागरीय जलधारा का निर्माण होता है उसका नाम क्या होता है, साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यहीं पे हमें क्या पढ़ना है, साउथ पैसिफिक, ठीक है। इतना बात मैम समझ में आ गया। साउथ इक्वेटोरियल करंट, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन करंट, नीचे से आ रही है अंटार्कटिका की धारा, दोनों आपस में मिल गई साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट। फिर ये साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट जैसे जाती है, ये भी नेचर में कैसा होगा, ये होगा आपका वार्म। जिस तरह से हमारा साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या हुआ था, गर्म हुआ था, उसी तरह से साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट भी क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होगा, ठीक है। नहीं सॉरी, ठंडा होगा, मिस्टेक हो गया भाई। ये क्या होगी आपकी, ठंडी होगी, ठीक है। सॉरी सॉरी, ऊपर वाली क्या होगी, गर्म होगी। तो ये ठंडी होगी। अब जैसे हमारी साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट क्या होती है, आपके साउथ अमेरिका के इस हमारे पश्चिमी तट से टकराती है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा के नाम से जाना जाता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि पेरू या हम्बोल्ट की धारा कहाँ चलती है, ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा आपसे, मैप बना के खुद ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके पूछा जाएगा कि ये कौन सी धारा है, आप इसे पहचानिए, ठीक है। तो हमारे जो साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट के समानांतर चलने वाली धारा होती है उसका नाम होता है पेरू या हम्बोल्ट करंट, ठीक है। इतना बात पता चल गया। तो जो हमारे साउथ के जितने भी हमारे ओशियनिक करंट थे जो कि पैसिफिक ओशियन में थे, उससे हमने याद कर लिया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मैम इक्वेटर के साउथ में चल रही है साउथ इक्वेटोरियल करंट, फिर यह ऑस्ट्रेलिया से टकराती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। फिर नीचे से हमारी एक धारा आ रही है जिसे अंटार्कटिका की धारा बोला जाता है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट बनता है जो कि ठंडा होता है। फिर साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट हमारा साउथ अमेरिका से टकराता है, तो उसे पेरू या हम्बोल्ट की धारा बोलते हैं। क्योंकि यह भी नेचर में कैसा होगा, कोल्ड होगा, क्यों, क्योंकि यह साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट का क्या हो जाता है, भाग हो जाता है। अब ये हो गया आपका पेरू या हम्बोल्ट की धारा। अब हम लोग ऊपर की तरफ आते हैं, नीचे का हमने कर लिया, ठीक है। अब आपके इक्वेटर के नॉर्थ में जो धारा चलेगी क्या बोलेंगे भाई, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलेंगे। अब जैसे यह आती है, जैसे ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जाती है और आगे मुड़ती है, और जापान के नाम में एक क्यूरोशियो नाम का आइलैंड पड़ता है, और उसी क्यूरोशियो आइलैंड से टकराती है और उसके समानांतर चलती है, तो उसको क्या बोला जाता है, क्यूरोशियो की धारा बोला जाता है, ठीक है। और चूंकि क्यूरोशियो धारा किस हमारे करंट की भाग होती है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की भाग होती है, इसलिए नेचर में कैसी होगी, गर्म होगी। लेकिन मैम हम लोग एक ऊपर से भी देख रहे हैं कि हमारी एक महासागरीय जलधारा आती है जो कि हमारे ओखोटस्क की खाड़ी से क्या होती है, निकलती है, और आके क्या होती है आपकी क्यूरोसियो धारा से क्या हो जाती है, मिल जाती है। ये हमारी धारा का नाम क्या है, ओयोसियो। नाम तो सुना ही होगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं। ओयोसियो जो कि हमारी ठंड होती है, क्यूरोसियो जो कि हमारी गर्म होती है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो हमारा एक नया महासागरीय जलधारा बनता है जिसका नाम क्या होता है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उसी तरह यहाँ पे बनता है आपका नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट। यह भी नेचर में कैसा होगा, मैम वहां पे हम लोग पढ़ के आए हैं कि जो हमारा नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट था जो कि आपके यूरोप के पास जाता था और यूरोप को ठंडा होने से बचाता था, वो नेचर में गर्म था। ये भी नेचर में कैसा होता है, आपका गर्म ही होता है, यानी वार्म ही होता है, ठीक है। अब नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट भी क्या होता है, आपके नॉर्थ अमेरिका नाम के एक कॉन्टिनेंट से टकराता है और दो भागों में बट जाता है। इसके ऊपर वाले शाखा को क्या बोला जाता है, इसके ऊपर वाले शाखा को बोला जाता है अलास्का करंट, अलास्का करंट।
और इसके नीचे वाले को बोला जाता है कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया करेंट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका ही ना है, साउथ अमेरिका के ऊपर कौन सा कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका है। तो ये जो आपकी अलास्का की धारा होती है ना, ये कैसी होती है, ये आपकी होती है कोल्ड, यानी ठंडी होती है। और ये क्या होती है, वार्म होती है। कैलिफोर्निया की धारा अगर आपसे पूछेगा कि नेचर में कैसा होता है मैम, तो ये हमारी वार्म होती है, लेकिन जो हमारी अलास्का करंट होती है वो आपकी कोल्ड होती है, ठीक है। इतना पता चल गया। तो ये हमने क्या कर लिया, तो आपके पैसिफिक क्वेश्चन के जो आपके करंट थे उसको भी हमने कर लिया। अब थोड़ा-सा इसमें क्या-क्या चीज़ें याद रखना है। एक तो आपको ओयो-सीओ की धारा जो कि हमारी ठंडी होती है उसे याद रखना है। दूसरी होती है हमारी क्यूरो-सीओ की धारा जो कि आपकी गर्म होती है, इसे भी याद रखना है। जब दोनों महातरमा आपस में मिलते हैं तो हमारी नए ओशियोनिक करंट का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या है, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, जो कि नेचर में होता है गर्म। और जैसे ही ये नॉर्थ अमेरिका से टकराता है, 2 शाखाओं में बँट जाता है। एक इसकी शाखा को अलास्का के नाम से जाना जाता है, अलास्का की धारा। दूसरे को कैलिफोर्निया करंट के नाम से जाना जाता है। तो ये होता है हमारे मेजर ओशियन के, जो मेजर ओशियोनिक करंट थे उसको हमने कर लिया कंप्लीट। अब जैसे मैंने आपको दो ओशियन के ओशियोनिक करंट को करवाया है कंप्लीट, उसी तरह आपको जो हमारे इंडियन ओशियन में बस 3 4 5 ऐसे ही ओशियोनिक करंट है उससे कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे बताइएगा कि हमें कहाँ पे डाउट है और कौन सा हमें ओसोनिक करंट नहीं समझ में आया है। और जाके एक बार थोड़ा-सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। ये आप लोग थोड़ा-सा समझ रहे होंगे कि एकदम ईज़ी है, इसको मतलब करने में क्या है, और थोड़ा ईज़ी नहीं है भाई, सॉरी, टफ है। तो इसको जितना टफ है उतना ही अच्छे से याद भी करना रहता है, क्योंकि जो चीज़ें टफ होती है वहीं से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा-सा आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, मैप ड्रॉ करके ही इसको बनाइएगा, ठीक है। वरना ऐसे लिखते चलो जाओगे और याद करते जाओगे, नहीं होगा। मैप बनाना, चीज़ों को ड्रॉ करना और लिखते जाना, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे कि आपका एल नीनो क्या होता है, ला नीनो क्या होता है, और किस तरह से ये हमारे भारतीय मॉनसून को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे एल नीनो आता है तो हमारे भारत में कम वर्षा होती है, और जब ला नीनो आता है तो हमारे भारत में आवश्यकता से अधिक वर्षा हो जाती है। आखिर इसका क्या कारण है? इसको देखने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।